सत्संग जो है वो कुसंग के ऊपर है। हमेशा जो शिष्य होते हैं वो कभी कभी कुछ ऐसी विडंबना में पड़ जाते हैं। कभी कहते हैं कि गुरुदेव हम सब प्रकार के कार्य करते हैं, अच्छे करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, यहाँ तक कि हम वर्तन में भी आना चाहते हैं, परंतु वर्तन में आ नहीं सकते हैं। ऐसा क्या है कि जिसकी बदौलत हम वर्तन में नहीं आ सकते हैं? ऐसा क्या है कि जिसकी बदौलत हम इतने समय से सत्संग में आते हैं फिर भी हमारे अंदर वो तेज प्रकट नहीं होता है, वो ज्ञान प्रकट नहीं होता है, वो सुरता प्रकट नहीं होती है, वो निरता हमें नहीं मिलती है? ऐसा क्या है? तो साहिब ने इसके बारे में बहुत खूब कहा है कि जाने बूझी साची तजे, करे झूठ से प्रेम, ताकि संगति है प्रभु सपने में ही मति दे। सत्य के बारे में मैंने पहले भी समझाया था कि सत्य किसे कहते हैं। यहाँ तक कि गुरुबानी के बारे में समझाया था कि जो गुरुदेव के वचन है एवं गुरुदेव है, जो उन्होंने हिदायत दी है, तो उसके ऊपर चलना शिष्य का परम कर्तव्य है, सत्संगी का परम कर्तव्य है। तथा जो जो ईश्वर ने कहा है, जो जो परमात्मा ने आपको ज्ञान दिया, उसके ऊपर चलना हर एक सत्संगी का फर्ज है, हर एक भक्त का फर्ज है। परंतु जगत के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम नगुरा कहते हैं, या तो जिसको कहते हैं कि दुर्जन। एक नगुरा और एक होता है दुर्जन। दुर्जन की गणना किस में की जाती है? जो कामी, क्रोधी, लोभी, लालची हो, व्यसन करने वाला हो, मांसाहार करने वाला हो, मारपीट करने वाला हो, गाली गलौज, चोरी, लूटफाट, किसी का बुरा सोचने वाला, जुआ, सट्टा, ये सब खेलने वाला, और जो कुसंग मतलब कि जो गलत राह पे चलने वाला हो। कुसंग के बारे में इतना कहा है कि थोड़ा सा भी कुसंग हो वो कुसंग ही कहलाता है। जिस तरह से दही हो, दूध जो होता है उसके अंदर अगर एक बूंद की आधी बूंद भी अगर दही की गिर जाए तो पूरा दूध फट जाता है। इस तरह से थोड़ा सा भी कुसंग क्यों न है, वो एक दिन तुमको पूरा बिगाड़ देता है। जैसे हम कहते हैं कि शराब का चस्का ऐसे नहीं लगता, एक दिन कोई आपको प्रेम से या तो जबरदस्ती, या तो अपनी मित्रता, या तो अपने संबंधों की वो दुहाई देकर पिला देता है, फिर नशा शुरू हो जाता है। इस तरह से आप देखना, कोई व्यक्ति अगर बहुत गाली बोलने वाला है आपके पास, आप उसके साथ बैठते हो तो आपके मन में भी उसकी गालियां सुनाई देती है, धीरे धीरे आप भी गाली बोलने लगते हो। इस तरह से ऐसे व्यक्ति जो दुर्जन हो उसका संग नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है नगुरा। नगुरा किसे कहते हैं? कि जिसने गुरु न किया हो। गुरु न किया हो मतलब क्यों इसका संग नहीं करने का? पहले किस्म का नगुरा ऐसा होता है जिन्होंने गुरु नहीं किया है, क्योंकि उसके अंदर संस्कार नहीं होते हैं, उसके अंदर वो अदब, वो विवेक, वो ज्ञान नहीं होता है। जो गुरु भक्ति से ही ईश्वर प्राप्ति होती है, वो आपको गुरु भक्ति ही खुद नहीं जानते, आपको ईश्वर प्राप्ति के मार्ग के ऊपर कहाँ से ले जाएगा? तो कहा जाता है कि जिसका आप संग करते हो वो आपको दूसरे किसी राह में ले जाता है। कोई तांत्रिक के पास ले जाए, कोई तीर्थ व्रत में ले जाएगा, या तो कोई कहेगा ईश्वर है ही नहीं, तुम अपने बलबूते पे चलो। ऐसी विभिन्न मन की मान्यताओं में आपको ले जाकर आपको गुमराह कर सकता है। इसको कहते हैं नगुरा, कि जिसने गुरु ही न किया हो। तो साहिब ने उसके बारे में बहुत खूब कहा है कि नगुरा हो उसका संग भी न करे। दूसरा नगुरा ऐसा है कि जो गुरुद्रोही हो, जिसने गुरु का द्रोह किया है, या तो जो व्यक्ति गुरु के द्वारा त्यागा गया हो, जिस व्यक्ति को गुरु ने त्याग दिया हो, तो ऐसा व्यक्ति भी नगुरा होता है। ये एक प्रकार का नगुरा वो होता है जिसने गुरु नहीं किया है। दूसरे प्रकार का नगुरा वो होता है जिसका त्याग गुरुदेव ने किया है। तथा तीसरे प्रकार का नगुरा होता है जो गुरु के सामने गुरु भक्ति दिखलाता है, परंतु अंदर से उसकी गुरु भक्ति नहीं होती। अंदर से वो, उसके अंदर बहुत ही शंका कुशंका और जहर भरा हुआ होता है।
उसके अंदर गुरुदेव के वचनों के हिसाब से चलना नहीं होता है, उसके अंदर कुछ और ही मन रम रहा होता है। वो नगुरा होता है, वो काल पुरुष का दूत होता है। तो ऐसे ऐसे जो होते हैं इनका जब हम जान जाए तो ऐसे लोगों का संग ना करें। तो ऐसे लोगों से के बारे में साहिब समझाते हैं कि ऐसे लोग क्या होते हैं और किस तरह के होते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जानी बूझी साची तजे, कि जो सत्य है, ये गुरुवाणी है या तो जो सनातन सत्य बात है, जानबूझकर उसका त्याग करते हैं। जानबूझकर गुरुदेव की बातों का उल्लंघन करना, जानबूझकर गुरुदेव की आज्ञा में न रहना। जो जो हिदायत साहिब ने दी है, जो जो वचन साहिब ने दिए हैं, वो साहिब के वचन जानबूझकर नहीं मानने वाला। साहिब ने कहा है कि कभी किसी की निंदा न करे। तो जब आपके होठ निंदा करने के लिए आगे जाते हैं, बोलते तो अंदर से उसी पल उसी सेकंड आवाज आती है कि भाई रुक जा, निंदा नहीं कर। पर अब जानबूझकर निंदा करो। भले गुरुदेव ने कहा मैं तो करूंगा, मैं नहीं मानूंगा। अगर आप कहीं चोरी कर रहे हो, गुरुदेव ने कहा है चोरी मत करना, फिर भी आप चोरी कर लोगे। अगर किसी के साथ बिना फिजूल झगड़ा न करे, पर वो करेगा अपने अहंकार के लिए। अगर कहा है कि दुर्जन है उसका संग न करना, व्यसन का संग न करना, फिर भी वो जानबूझकर करता है। मतलब कि जानबूझकर ज्ञान होने पर भी वो दुर्जन जैसा व्यवहार करे, ज्ञान होने पर भी उसको जुटला दे, उसको न माने। गुरुदेव ने जो ज्ञान दिया है, परमात्मा ने जो हिदायतें दी है, जो भगवत आज्ञा दी है, परंतु वो सब जानते हुए भी उसके ऊपर चले नहीं। तो कैसा व्यक्ति, जाने बूझी साची तजे, ऐसा व्यक्ति करे झूठ से प्रेम, कि जो झूठी बात है, झूठा रास्ता है, झूठी परंपराएं है, उससे प्रेम करे। तो कहा जाता है कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। तो इसकी बहुत लंबी परिभाषा है, परंतु अगर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सत्य गुरु मिल जाए, शब्दी गुरु मिल जाए, जो पूरे शब्दी हो, ऐसे गुरु की वाणी वही सत्य होती है। बाकी सब जो मन कहे सो झूठा होता है। इसको समझ लीजिए। बहुत सामान्य परिभाषा में समझा। ऐसे तो परिभाषा करने जाए तो 5-6 सत्संग यूं ही निकल जाएंगे, परंतु जब एक आम आदमी को समझ में आ जाए, वो बात ये है कि जो गुरुदेव कहे वो सत्य, बाकी सब झूठ। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तुम्हारे अंदर भी एक गुरुदेव है, जो तुम्हारी अंतरात्मा है, उसकी आवाज है। मन की नहीं, मन भी अंतरात्मा जैसी वाणी बोल सकता है, पर वो नहीं। तो कभी कभी लोग इसमें भ्रमित हो जाता है कि मन बोल रहा है या आत्मा बोल रही है, वो हम निर्णय नहीं कर पाते। इसीलिए निर्णय न्यायाधीश गुरुदेव होते हैं। जब गुरुदेव कहे सो मानिए। तो कहा जाता है करे झूठ से प्रेम। कहा जाता है कि जो झूठा है, जो गलत है, उनसे प्रेम करता है। ताकि संगति हे प्रभु, साहिब भी थक कर गए थे कि हे प्रभु, ताकि संगति हे प्रभु, सपने में मती दे, कि तू सपने में भी ऐसे लोगों का संग न देना। मुझे उसका ख्याल भी नहीं आना चाहिए। उससे मिलना, बैठना, उससे बात करना तो दूर, उसके हाथ का खाना, उसके हाथ का पीना, उसके सामने देखना वो तो दूर है। सपने में भी मत उसके दर्शन कराओ, सपने में भी उसका ख्याल ना आए। कैसे व्यक्ति का? तो कहते हैं कि जानी बूझी साची तजे, कि जो जानबूझकर सत्य का त्याग करता है, जो जानबूझकर ईश्वर का त्याग करता है, जो जानबूझकर गुरुदेव का त्याग करता है, जो जानबूझकर जो साहिब के वचनों का त्याग करता है, करे झूठ से प्रेम, मनमत भावनाओं से प्रेम करता है, झूठ से प्रेम करता है। तो हे प्रभु, ऐसे लोगों का दर्शन मुझे सपने में भी मत कराना, सब उसका ख्याल भी मेरे जहन से निकाल देना। ये साहिब कहते हैं, साहिब प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे लोग हमें सपने में भी नहीं चाहिए। चंदन जैसा साध है, सर्प ही सम संसार, वाके अंग लपटा रहे, भाजे नहीं विकार। साहिब ने कहा है कि साधु कैसा है, गुरुदेव कैसे होते हैं, संत कैसे होते हैं, तो चंदन जैसे होते हैं।
चंदन की परिभाषा गुरुदेव से की गई है, उसका मतलब क्या, और सर्प की परिभाषा संसार की गई है, उसका मतलब क्या। चंदन के अंदर शीतलता होती है, चंदन इतना ठंडक भरा होता है, और सांप के अंदर जहर भरा होता है। वो अपने जहर से इतना पीड़ित होता है कि उसको ठंडक की जरूरत रहती है सांप को, इसलिए वो चंदन के आसपास लिपटा हुआ रहता है कि उसको ठंडक मिले। तो यहाँ साहिब कहते हैं कि चंदन जैसा साधु है। साधु क्या है? शीतल है। कैसे शीतल कहा जाए? कभी कभी कहते गुरुदेव कभी उग्र बनते हैं, कभी डांटते हैं, कभी आपको टोक लगाते हैं, सीधे रास्ते पे आते हैं, तो उनको शीतल कैसे कहा जाए? कहा जाता है कि गुरुदेव ही एक ऐसे है जो आपको संतोष की प्राप्ति करा सकते हैं, शांति की प्राप्ति करा सकते हैं, और उनके अगर वचन मानते हो तो आपके जिंदगी के अंदर, आपके मस्तिष्क के ऊपर कोई भार नहीं रहेगा, कोई बोझ नहीं रहेगा, आप शांति से सो सकते हो। जो सच्चा गुरुमत है उसको एक पल की चिंता नहीं होती है। एक बात हम ये सोचे कि मृत्यु तो सनातन सत्य है। जब मृत्यु सनातन सत्य है तो हमें जाना भी है इस देह को छोड़कर, तब हम जाएंगे क्या, कहाँ? लोग इससे ये पहेली को सुलझाने के लिए गुरुदेव कर लेते हैं कि हम गुरुदेव हमारे पास आएंगे और हमें उस देश ले जाएंगे। पहली बात तो ना गुरुजी से पहचान हुई तो कैसे ले जाओगे? न गुरुदेव और आपका संबंध एक प्रेम भरा होना चाहिए, जैसे मेड फॉर ईच अदर, तब जाके वो आपके पास आएंगे तो आप उनके पास जाओगे। जब जहन के अंदर प्रेम ही नहीं है तो मिलना कैसा? जैसे जीते जी अगर आप गुरुदेव से मिले ही नहीं, जीते जी अगर आप गुरुदेव में भल गए ही नहीं, तो मृत्यु के बाद कहाँ भल जाओगे? जैसे हम अनजानों की तरह गुरुदेव से रहते हैं। वो अपने घर में, मेरे घर, जब पूछ के ऊपर आग लगती है तब तकलीफ आती, तब गुरुदेव के पास जाते हैं। बाद में हम हमारे संसार में खोए हुए रहते हैं। ये सांसारिक संबंध है। संबंध तो वो है जो आध्यात्मिक हो, जो ब्रह्म संबंध हो, जो प्रेम संबंध हो, जिसके अंदर कहा जाता है कि गुरुदेव सो हम, तू वही मैं हूँ, मैं ही तू है, तू मुझ में भल जा, मैं तुझ में भल जाऊं। और ये अवस्था तहे दिल से, मोहब्बत से होनी चाहिए, तब जाकर आप दोनों का एकाकार होता है, आप अद्वैत होते हो। साहिब ने कहा है प्रेम गली अति साकड़ी, दूजा नहीं समाई। वो आप दो बन के नहीं जी सकते, आपको एक न एक दिन एक होना पड़ता है, दोनों को अद्वैत भाव में जाना पड़ता है। तो इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि गुरुदेव ऐसे होते हैं कि आपको वो परम शांति का अनुभव कराते हैं। अतः गुरुदेव के पास जाने पे सभी मन एवं शंका कुशंका का समाधान होता है, तो मन को शांति मिलती है। तथा सब प्रकार के हमारे सांसारिक दुविधाएं हैं, वो सांसारिक दुविधा का नाश करने वाले गुरुदेव हैं। इसीलिए वो चंदन जैसे होते हैं। चंदन एक ऐसा है कि जब जीते जी भी उसका मोल जो होता है वो ज्यादा होता है, और जब चंदन की लकड़ी काट दो तो भी उसका मोल उत्तम होता है। हर एक प्रकार के दिव्य कार्यों के अंदर ही चंदन का उपयोग होता है। शराब बनाने के लिए चंदन का उपयोग थोड़ी करोगे, पर औषध बनाने के लिए चंदन का उपयोग कर सकते हो, पूजा पाठ के लिए चंदन का उपयोग कर सकते हो, सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र को सिद्ध करने के लिए चंदन के तिलक का उपयोग कर सकते हो। चंदन एक ऐसा तत्व है, चंदन एक ऐसा पदार्थ है कि जिसका सब जगह पूजनीय उपयोग होता है, इसलिए चंदन की परिभाषा साधु की दी गई। और संसार कैसा है? सांप की तरह है। वो खुद के अंदर जहर है, तो ठंडक पाने के लिए चंदन के पास ही जाएगा। मतलब कि जब संसारी है वो इतना पाप से भरा हुआ है, तो अपने पाप की शांति करने के लिए, पाप का नाश करने के लिए, अपने पाप के भार से वो तप गया है, उस तपने से बचने के लिए वो चंदन से लिपट जाता है, साधु के पास जाता है कि इतने युगों युगों से किए हुए जो पाप कर्म है, इस जगत में आने के बाद जो किए हुए पाप कर्म है, तथा जानबूझकर भी जो हम पाप करते हैं, जानबूझकर भी जो पाप करते हैं, उससे भी शीतलता प्राप्त करने के लिए, उससे भी छुटकारा पाने के लिए जो जो कर्म करते हैं,
जो जो कर्म करते हैं तो उससे कैसे बचा जाए, इसलिए हम साधु के पास जाते हैं। इस तरह से संसारी साधु के पास लिपटा रहता है कि शायद उसको शांति मिले, शायद उसके पाप का नाश हो। परंतु साहेब ने क्या कहा, वाह के अंग लपटा रहे भाजे नहीं विकार। भले वो साधु के अंग लिपट जाए परंतु उसके अंदर के विकार जाते नहीं है। संगत साधु की करते हैं, संगत साधु की करते हैं, परंतु साधु का ज्ञान न जिंदगी में उतारा है न वर्तन में लाए है, ऐसी अवस्था आ जाती है। कहा जाता है कि ऐसा लिपटना क्या लिपटना जहां अद्वैतता न हो जाए। तो संसार साधु से लिपटा हुआ होता है तो वो साधु के पास जाता है इसलिए कि गुरुजी हमको डायरेक्ट आशीर्वाद दे दो, हमको सुधरना नहीं है। साधु के पास जाएगा, सत्संग सुनेगा, सत्संग सुनने के बाद आरती करेगा, आरती जैसे समाप्त हुई ऐसे राम राम कहते हुए, भाई आपका सत्संग, आपको मुबारक, हम तो चले संसारी हो गए। संसार में जाकर वापिस वही कौवे और गीदड़ की चाल चलेंगे। एक बात ऐसी आती है कि जब कोई शिष्य गुरुदेव के सानिध्य में आता है उसके अंदर दिव्यता आनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम वो बढ़ता जाता है, ऐसे दिव्यता भी बढ़ती जाती है, नूर भी बढ़ता जाता है, तेज भी बढ़ता जाता है, दुखों का निवारण भी होना शुरू हो जाता है। पर जैसे जैसे ये मन उसके अंदर अहंकार करने लगता है, बीच में अपनी फांस अड़ाने लगता है, ऐसे धीरे धीरे फिर भक्ति टूटती है और वो ऊपर जाकर गिर जाता है। तो इसके बारे में साहिब कहते हैं कि तू अपने मन के मते न चल। सबसे बड़ा दुर्जन इस जगत में हो तो मन है। सबसे बड़ा दुर्जन इस जगत में अगर कोई है तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ तुम्हारा मन है। अगर उसके चले तुमने चलना सीखा तो फिर तुम गए। यही बात है कि जैसे ही सत्संग में से बाहर निकले सब ज्ञान समाप्त हो जाता है। वो तो कोई शूरवीर या तो कोई दिव्य आत्मा होती है जो अपने जहन के अंदर सत्संग ठान लेता है। जो जो सत्संग आता है उसके हृदय के ऊपर लिखा जाता है और उस तरह से वर्तन करने के लिए तत्पर हो जाता है। ऐसा शिष्य होना चाहिए। तो साहिब कहते हैं कि वाक्य अंग लपटा रहे भाजे नहीं विकार। कितना भी उसको समझाओ, कितना भी उसको ज्ञान दो, कितनी भी शक्ति दो, परंतु वो अपने विकारों का त्याग नहीं करता। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं गुरुदेव वो तो आपके हाथ में है किसी शिष्य को तारना या तो अटकाना। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, पर भैया ये बात भी सच है, गुरुदेव के हाथ में होते पर तेरी तो मंजूरी चाहिए ना। जब तुझे ही नहीं आना तो मैं अकेला क्या करूं? मैं तुझे खींचता रहूं और तू संसार की ओर मुझे खींच कर जाए तो क्या मतलब? अनुमति दोनों तरह से होनी चाहिए, किसी एक की अनुमति से काम नहीं चलता है। गुरुदेव तुमको आशीर्वाद देते हैं। कैसे आशीर्वाद? तू दिव्य हो जा, तेरे अंदर सभी प्रकार की सिद्धियां प्रकट हो जाए, तेरे अंदर सभी प्रकार की का ज्ञान है वो प्रकट हो जाए, तू सभी प्रकार के तत्वों का ज्ञाता हो जाए, तू दिव्य हो जाए। पर ये अवस्था आपको भी तो चाहिए होती ना। आप ये अवस्था को प्राप्त करने के लिए रेडी ही नहीं हो, तो आप तैयार ही नहीं हो कि मुझे ये अवस्था मिले। कैसे? क्योंकि ये अवस्था अगर प्रकट हो जाती है तो फिर तो तुम संसार से धीरे धीरे अलिप्त होने लगोगे, जबकि तुमको संसार छोड़ना नहीं। संसार से अलिप्त होना मतलब कि तुम्हारी जो सोच विचार है वो फिर संसारी नहीं रहती है, फिर आध्यात्मिक हो जाती है। जो तुम चाहते नहीं हो, घर छूटता नहीं है, मन छूटता नहीं है, शौक छूटते नहीं है, स्वाद छूटते नहीं है। अगर गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं कि जा आज से तू दिव्य बन जा और लोक कल्याण के कार्य करना शुरू कर, पर तू तेरा काम ही लोगों को लूटना है, कहां से ये आशीर्वाद तेरे पे फलेंगे? क्योंकि तेरी करनी ही कुछ और है। अगर गुरुदेव कहते हैं कि जा आज से तेरे अंदर से निंदा का त्याग हो जाए, पर तू खुद ही ऐसा निंदक है कि निंदा किए बिना तेरा पेट ही नहीं भरता है, जो मिला उसकी निंदा। कुछ लोगों का ऐसा खुराक होता है, जब तक निंदा नहीं करते उनका खुराक हजम नहीं होता है। जब तक क्रोध नहीं करते तब तक उनको शांति नहीं मिलती है। जब तक मारा पीटी नहीं करते तब तक उनको
नींद नहीं आती है, जब तक किसी का बुरा नहीं करते हैं तब तक उनको चैन नहीं मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर आशीर्वाद कहाँ से फले? पात्रता करानी पड़ती है, क्योंकि अगर गोबर से भरा हुआ पात्र हो, उसमें कितनी भी रबड़ी डाल दो, रबड़ी पीने लायक नहीं रहेगी। यहाँ साहिब कहते हैं कि इसी तरह से संतों से लिपट रहता है। संत कितना भी उसको समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, ऊपर चढ़ने का प्रयास करते, दिव्यता देने का प्रयास करते, परंतु वो चाहिए तब ना। इसलिए ऐसे ही बस विष से भरा रह जाता है और इसके कारण उसका उद्धार नहीं होता है। साहिब कहते हैं कि तो ही पीर जो प्रेम की पाका से तीखेल, काचो सरसों पेरी के खली भयाना तेल। के जिसने प्रेम की पीड़ा नहीं भुगती वो प्रेम क्या जाने, वो पक्का कैसे बनेगा। जिसको प्रेम की पीड़ा नहीं है वो पक्का कैसे बनेगा, प्रेम का अनुभव ही नहीं है। तो जिसको कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम कैसे कर सकता है? जिसको प्रेम का अनुभव नहीं है, या तो जिसको प्रेम करना नहीं है, प्रेम कच्चा है। प्रेम कैसा है? छिन चढ़े छिन उतरे, वा तो प्रेम न होए वा तो भक्ति न होए। आज अगर गुरुदेव ने आपके लिए 2 शब्द अच्छे कह दिए, आप खुश हो गए। आज गुरुदेव हमारे लिए बराबर है, हमारे प्रेमी। अगर गुरुदेव ने कुछ 2 शब्द गलत कह दिए तो जो सुधारने के लिए तो नहीं है, गुरुदेव ऐसे नहीं रहे जैसे पहले थे, ऐसा हो जाता है। पर तुम्हारे लिए पहले गुरुदेव बहुत प्रेम भरे थे, इसके लिए कि तुमने एडमिशन लिया था, तो बच्चा छोटा था, पर एडमिशन लिया, फिर अब ABCD पढ़ेगा नहीं तो फिर तो डांट फिटकार करनी पड़ेगी कि भाई पढ़, सीधी तरह से माने नहीं तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। परंतु वो किसी को पसंद नहीं, पर वो उंगली भी टेढ़ी अगर की जाती है तो तुझे सुधारने के लिए की जाती है, वो पसंद नहीं आता है। तो साहिब कहते कि तो ही पीर जो प्रेम की पाका से खेल। अगर कोई भी खेल खेलना है तो फिर पक्का खेल, कच्चा मत खेल, वरना न इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। अगर तेरे दिल में सच्ची मोहब्बत है तो फिर तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तू बेझिझक चला जा, मालिक तेरा ही है और तेरा ही रहेगा। हम कभी कहते हैं कि मालिक है, वो मेरा कैसे हो सकता है, इसके तो हजारों भक्त हैं, पर कहा जाता है कि वो एक में से ही 1000 हुए हैं और तुम सभी उन्हीं का ही अंश हो। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास हमने 25 बैंक के अंदर पैसे रखे हुए हैं, हमने अलग अलग बैंक, ऐसे 25 बैंकों के अंदर पैसे रखे हुए हैं, पर आखिरकार वो सब पैसे अपने ही तो है, इसके ऊपर अपना पूर्ण अधिकार होता है। वो एक दिन अपने पास ही आने वाले, कोई और थोड़ी ले जाएगा। तो इस तरह से वो सब अपना ही है, जैसे आप अलग हुए थे ऐसे वापिस आना है बस। तो इसको साहिब कहते हैं काची सरसों पेरी के खली भयाना तेल। अगर कच्ची सरसों है, अगर फसल से उतार दी तो न उसको दोबारा बीज बनाकर रोप सकोगे, ना ही उसको सुखाकर उसके अंदर से तेल निकाल सकोगे। सरसों जो होते हैं तो उसमें से तेल निकलता है, या तो फिर परिपक्व होती है तो फिर उसमें से उसको फिर से बीजारोपण करके नई सरसों पकाई जाती है, उगाई जाती है खेत के अंदर। पर कहते हैं कि भाई अगर कच्ची सरसों तोड़ दी तो न फसल के काम लगेगी, ना ही तेल निकालने के काम लगेगी। इसी तरह से तूने अगर मालिक से भक्ति कच्ची की तो न संसार में समा सकेगा, ना साहिब में समा सकेगा। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, ऐसी हालत हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि इस रास्ते पे चलने वाला शूरवीर होना चाहिए, भगोड़ा नहीं। जो डर के भाग जाए इसके लिए ये रास्ता नहीं है, संसार में ही रहो। साहिब कहते हैं कि लहसुन से चंदन डरे, मतरे बिगारे बास, निगुरा से सगुरा डरे, यो डर पे जग से दास। लहसुन से चंदन डरे। कहा जाता है कि गलत व्यक्ति से अच्छा व्यक्ति डरता है। क्यों?
क्योंकि अच्छा व्यक्ति का कर्तव्य है अच्छा करना, और गलत व्यक्ति की तासीर क्या है, गलत करना। कोई गुंडे जैसा व्यक्ति हो, उसके सामने कोई सज्जन व्यक्ति क्या करेगा, सरेंडर कर देगा, क्योंकि सज्जन व्यक्ति जानता है कैसे दुर्जनों के साथ जिपा जोड़ी करना, उसके मुंह लगना, उसके साथ मारा पीटी करना, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। मेरा कर्तव्य है अमन फैलाना, शांति करना। इस तरह से जो लहसुन से चंदन डरे, चंदन जो होता है उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, पर माइल्ड होती है, और वो हमारे मन को प्रफुल्लित करने वाली होती है। जबकि चंदन की खुशबू कैसी होती है, बदबूदार होती है। अगर किसी ने लहसुन खाया भी है तो उसके पसीने से भी बदबू आती है, इतना बदबूदार होता है। तो अगर चंदन ने लहसुन का अगर संग कर दिया तो चंदन में भी वही लहसुन की बदबू आनी शुरू हो जाती है, और लहसुन जो चंदन है वो अपना मोल खो बैठता है। लोग चंदन को सूंघकर ही तो लेते हैं। जब लहसुन के बीच में पड़ा हुआ चंदन हो, हाँ, और कोई अगर सूंघे तो तुरंत ही फेंक देगा, ये क्या है, ये चंदन ही नहीं है। क्या कह देंगे, चंदन को भी लोग चंदन नहीं कहते हैं कि ये चंदन नहीं है, ये तो कोई गंदी बदबूदार चीज है। तो कहा जाता है कि तुम चंदन जैसे हो। जो एक सत्संगी होता है, जिसके ऊपर गुरुदेव ने हाथ रखा है, तो उसी दिन से उसके अंदर एक देवत्व प्रवेश करा दिया जाता है। जो एक चंदन जैसा होता है, वो धीरे धीरे अपनी सुवास फैलाता है, और फिर ऐसे देवत्व धारण करने के बाद आप वही बदबू भरा संसार और एवं वही दुर्जन एवं नगुरे का संग करने लगते हो, तो आपके अंदर पड़ा हुआ ज्ञान है वो बिगड़ जाता है। आपके अंदर, जैसे कि अगर गुरुदेव ने आपसे कोई बात की है, जो हिदायत दी है, नगुरा क्या कहेगा, मैं इस हिदायत को नहीं मानता फिर भी मैं सुखी हूं, ऐसा करके आपको भी गुमराह करा सकता है। अरे सुखी क्या है, सुख और दुख वो तो सब कहने की बात है, हमको तो जाना है सुख और दुख से परे, जहां आनंद है। तो कहते हैं कि लहसुन से चंदन डरे, मतरे बिगाड़े बास। इसीलिए तेरा जीवन चंदन की तरह है, तो तेरा जीवन मत बिगाड़ किसी दुर्जन का संग करके, किसी नगुरे का संग करके, तो तेरा जीवन मत बिगाड़। तू नगुरे का संग करता है, संग वैसा रंग पड़ेगा। खूनी का संग करते हो, खून जहां होता है वहां मौजूद रहते हो, तो भी तुमको इंक्वायरी, तुम्हारे ऊपर भी इंक्वायरी आती है और तुमको भी हैरेसमेंट होती है। इसीलिए जो नगुरे हैं, दुर्जन है, उनका संग ना करे, उससे परहेज करे। ये साहिब कहते हैं, निगुरा से सगुरा डरे। जो सगुरा है, जो गुरुमत है, वो निगुरे से डरता है। क्यों डरता है कि मैं निगुरे से दूर हूं वरना मेरी भक्ति बिगड़ जाएगी। वो उसको दूर ही रखता है, उसके साथ कोई बात भी नहीं करता। निगुरा अगर कुछ समझा रहता है, भाई सतनाम, तू जो मानता है सो तू तेरी मान्यता से चल, मेरी भक्ति मत बिगाड़। तुम निगुरे को अपना संबंधी मानते हो, या तो मित्र मानते हो, या तो सत्संगी मानते हो, जो भी कुछ मानो, जो एक समय आपके साथ था। परंतु निगुरा क्यों हुआ है? क्योंकि वो गुरु दोष में है। तथा निगुरा दूसरा क्या होता है कि जिसने गुरु ही नहीं किया है, तो जिसने गुरु नहीं किया वो गुरु का मोल क्या जाने। और जो गुरुद्रोही है वो तो गुरुद्रोही तभी जाकर होता है जो किसी न किसी स्वार्थ से आता है, और उसका स्वार्थ है वो पूरा नहीं होता, इसलिए वो गुरु का त्याग कर देता है। वरना एक बात तो सत्य है कि गुरुदेव आखिरकार शिष्यों को सिद्धियां देते ही देते हैं जो सही हिसाब से चल निकलता है। समझ लो, कोई एक आपकी ही बात करे कि आप कोई गुरु नहीं हो, एक सामान्य व्यक्ति हो, आपके साथ कोई व्यक्ति ऐसे चलता है जैसे कोई स्वजन भी ना चलो, इतना अपनापन करके चलता है। आप उस व्यक्ति का उपभोग करते हो, आप उस व्यक्ति से न करवाने जैसे काम कराते हो। उसके पैसे हैं, उसके पैसे भी 10 रुपए की जगह 20 रुपए आप उसके लेते हो।
ऐसे चलते चलते आप पूरी जिंदगी उसके साथ चलते हो, उसको टोकते हो, उसको न कहने के शब्द बोलते हो, उसका अपमान भी होता है, इस तरह से आप उस व्यक्ति के साथ जिंदगी में चलते हो। पर वो व्यक्ति एक ही भाव से आपके साथ चलता है कि आप जैसे भी हो मेरे अपने हो। जब दूसरा व्यक्ति ऐसे चलता है तो एक दिन आपको भी तो लाज आएगी ना कि जिस तरह से मेरे अपने भी नहीं चलते ऐसे तू चलता है, मेरा सब कुछ तेरा, यह हो जाता है। परंतु हम क्या करते हैं, हम चलते चलते चढ़ाव उतार जब आता है तो टूट जाते हैं, भाव टूट जाता है, भक्ति टूट जाती है। यही बात गुरु भक्ति की होती है कि जब गुरुदेव होते हैं शिष्य को स्थित प्रज्ञ बनाना चाहते हैं। ये बात समझो, कभी कभी आपको लगता है गुरुदेव हमसे कभी न्याय करते हैं, कभी अन्याय करते हैं, कभी प्यार करते हैं, कभी फिटकार करते हैं, कभी हमको बहुत ही ज्ञान देते हैं, कभी अज्ञान भरी बातें करते हैं। ये सब पहेली क्या है? वहां आपको स्थित प्रज्ञ बनाने की ये तरकीब है। छिन चढ़े छिन उतरे, वातो प्रेम न होए वातो भक्ति न होए, पर दोनों भाव में सम रहे। अगर तुम्हारी प्रशंसा की जाए तो ना तुम छक जाओ, और तुमको डांटा जाए तो ना तुम दुखी हो जाओ। ये तुमको स्थित प्रज्ञ बनाने का गुप्त भाव है। तुमको कहकर नहीं किया जाता है। जो कहकर कि भाई कल से मैं तेरे को डांटना शुरू करूंगा तो अपने मन को सही रखना, तो फिर उसका मतलब ही क्या है? परीक्षा ऐसे नहीं ली जाती है, और परीक्षा लेने का कोई मतलब भी नहीं है। सिर्फ तुमको उस स्थित प्रज्ञ रूप अवस्था में स्थिर करना है। और इसके लिए गुरुदेव जो अगर कोई भी तरकीब अपना है, परंतु तुम्हारा भाव कहाँ गया? तुम्हारा भाव कहाँ गया? वो भाव नहीं रहता, इसीलिए तुम्हारे अंदर वो दिव्यता प्रकट नहीं होती है। गुरुदेव अगर आपको अपने सानिध्य में रखते हैं, चल तो आज से मेरे साथ रहे, फिर बाद में ऐसा भी हो कि कुछ दिन चल तो निकल, मैं किसी और के साथ रहता हूँ, तो क्या होता है? वो भी आपको चढ़ाओ, पहले गुरुदेव मुझे अपने पास रखते थे, बहुत प्रेम था, गुरुदेव ऐसे नहीं है। ऐसा नहीं होता है। गुरुदेव तो सबके ही है। वो एक साथ अलग अलग रूप से अलग अलग जगह सबकी परीक्षा लेते हैं। तुझे समझना है कि तू खरा उतरता है कि नहीं उतरता है। तू दुनिया का मत देख, तू अपना देख। किसी के साथ न्याय होता है, किसी के साथ अन्याय, ये तेरा देखने का फर्ज नहीं है। तू अपना उद्धार करने आया है, और तुझे वो दिव्य जो सद्गुण है वो अपने अंदर धारण कर दे। और गुरुदेव एक चीज ऐसी है कि गुरुदेव उसी व्यक्ति को जरूर अपने अंदर समाते जो गुरुदेव जैसा हो जाता है। पानी ही पानी में समा सकता है, तेल पानी में कदापि नहीं समा सकता। तो अगर आपको सचमुच में गुरुदेव प्यारे लगते हैं, तो आपको सचमुच साहेब में समाना है, आपको सचमुच परमात्मा में समाना है, तो तू ऊंच नीच मत देख, तू अपनी पात्रता बनानी शुरुआत कर दे, तो उनके ढांचे में ढलने की शुरुआत कर दे। तो ये मत सोच कि न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है, मुझे कुछ मिल रहा है या मेरा कुछ जा रहा है। वो सोचने रह जाए तो इसीलिए सब छूट जाता है। हम गिनतियों में क्यों पड़े? हम तो एक ही भाव रखेंगे, गुरुदेव है बस मेरे, और मुझे श्रद्धा है कि वो मेरे लिए ही आए और मुझे ही तारेंगे, और मेरा कर्तव्य है कि जीते जी मैं उनको जीत जाऊं, और जीते जी मैं उनका प्रेम जीत लूं, जीते जी मैं उनके आशीर्वाद जीत लूं, बस। और जीते जी गुरुदेव आशीर्वाद दे दे तो बस बेड़ा पार है। ये हमें सोचना है। हमको सोचते हैं कुछ और, हम यहाँ कंपटीशन में लग जाते हैं। ये कदापि करने की जरूरत नहीं। क्या कौन सी कंपटीशन, और तुम किन के साथ कर रहे हो? तुम अगर ईर्ष्या करते हो तो किनकी करते हो? अपनों की ही ईर्ष्या होती है, अपनों की ही निंदा करते हो, अपनों के ऊपर ही काम क्रोध लोभ वगैरह फिटकारते हो, अपनों से ही लोभ करते हो। ये सब किस लिए? अतः इन सब भाव में न जाकर एक भक्ति का दिया अपने अंदर प्रगटाए रखे। साहब कहते कि निगुरा से सगुरा डरे, निगुरा से सगुरा डरता है कि कहीं मैं निगुरे के संपर्क में आ गया तो मेरी भक्ति बिगड़ जाएगी। और भक्ति कैसी है? दूध जैसी है। दूध के अंदर अगर एक छोटा सा मिट्टी जो होती है, मिट्टी की थोड़ी सी राख भी उसके ऊपर चली जाती है, दूध पीने का मन नहीं करता है। उसके अंदर अगर एक राई का दाना भी दूध के ऊपर तैरने लगता है तो दूध पीने लायक आंखों को नहीं लगता है। और अगर दही का सामान्य स्पर्श हो गया तो भी ये होता है कि दूध पूरा फट जाता है। तो इसी तरह से निगुरे से सगुरा डरता है कि भाई तुम मुझसे दूर मिलो।
कबीर निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के सर के ऊपर लाख पापीन का भार। ऐसे ही कहा है कि कबीर नगुरा ना मिलो पापी मिलो हजार, एक नगुरे के सर के ऊपर लाख पापीन का भार। ऐसे लोग हमको चाहिए नहीं, सपने में ही उसका दर्शन नहीं चाहिए, उसको सोचना भी नहीं है। इससे होए भक्ति में हानि, तुम्हारी भक्ति टूट जाती है, तुम्हारी भक्ति में हानि पड़ती है। आप अपने आप को कितना संभाल कर चलते हो, शरीर को कितना संभालते हो। जब नहाने बैठते हो साबुन से रगड़ रगड़ कर नहाते हो, अपने खुद के कपड़े होते हो, औरों के कपड़े होते हो, अपने कपड़े कैसे अच्छी तरह से साफ करते हो, दूसरे के कपड़े ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हो। अपने कपड़े तो 2 बार साबुन लगा के ब्रश करके कर दो, दूसरे कपड़े तो हाथ चल जाए। अपने को कैसे संभालते हो हर एक बात में। खाने के लिए भी डिश परोसते हो तो किसी की डिश है, हाँ, उसको 2-3 बार कपड़ा लगाते हो। अपनी डिश होती है तो 5-6 बार घिस घिस के कपड़े से साफ करते हो, मेरी डिश है। अगर अपना खाना परोसते हो तो अच्छा वाला परोस देते हो, किसी का होता है तो जैसा तैसा चल जाता है। इंसान कितना स्वार्थी है। मैं कहता हूँ कि ये स्वार्थ ये मन का दुर्गुण है, पर ये सद्गुण भी हो सकता है। कैसे जानते हो? तो अपने उद्धार के लिए यही स्वार्थ को लगाओ कि दुनिया का जो होए सो होए, मैं अपना उद्धार क्यों ना कर लूं। ऐसा क्यों नहीं करते हो? परंतु मन कभी आत्मज्ञान की बात नहीं कराएगा, इसलिए मन दिव्यता के प्रति, आत्मज्ञान के प्रति, गुरु भक्ति के प्रति स्वार्थ नहीं कराएगा। वहां मन उल्टी बात कराएगा। इसलिए साहिब कहते कि साधो ये उल्टा कुआ, जहां मन उल्टा हो जाए समझ लेना वो मार्ग सुलटा है। किसी की डिश बहुत बार साफ करो, अपना जैसा तैसा चलेगा, पर दूसरे का अच्छा हो, वो ये अच्छी बात है, पर मन वो मना करेगा। सबके कपड़े अच्छी तरह साफ करो, मेरे जैसे हो चलेंगे, पर दूसरे अच्छी तरह से पहने। साधु ये उल्टा कुआ। देखो एक एक वाक्य को पकड़ोगे उसमें बहुत बोध पड़ा है। और दूसरी बात है, जैसा वर्तन खुद को अच्छा लगता है ऐसा वर्तन हम किसी और के साथ करें ना। इतना ही एक मंत्र आप अपने जीवन में उतार दो कि जैसा वर्तन मुझे अच्छा लगता है ऐसा ही वर्तन मैं दूसरे के साथ करूं। आधे दुख आपके समाप्त हो जाएंगे, आधे दुख आपके समाप्त हो जाएंगे। और जो सुख की कामना करते हो वो सुख शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हारे दामन में आ जाएगा। जैसा वर्तन तुम्हें चाहिए ऐसा वर्तन औरों के साथ करो। दूसरी बात, मीठा सबसे बोलिए। वही किसी को 2 शब्द अगर कहते हो, प्रेम से भी कह सकते हो, उससे काम तुम्हारा हो जाता है। परंतु ये मन नहीं करवाएगा, मन अपना अहंकार प्रकट करवाएगा, मन शंका कुशंका प्रकट करवा के बोलेगा। मन कैसा तीखा बोलेगा, अहंकार से बोलेगा, अतः उसके संग में न चले। साहिब यही कहते हैं कि निगुरा से सगुरा डरे। मन निगुरा है, आत्मा सगुरा है। आत्मा मन से डरती है कि अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मन मुझे 2 थप्पड़ लगाएगा। ऐसा होता है, आत्मा की आवाज वहीं कुचल दी जाती है। साहिब कहते हैं कि यूं डर पे जगदास, लहसुन से चंदन डरे, मतरे बिगारे बास, निगुरा से सगुरा डरे, यूं डर पे जगदास। किस तरह से? जो दास मतलब कि प्रभु का प्रेमी, जगत का, जगत से डरता है। क्यों डरता है जानते हो? जब कभी सच्चा प्रेम होता है, जो कोई सच्चा प्रेमी होता है, जब उसके जहन के अंदर सच्चा प्रेम प्रकट हो जाता है, वो जगत से डरने लगता है कि कहीं उसका प्रेम छिन न जाए, कहीं उसकी प्रेम कहानी टूट न जाए, कहीं उसका मालिक उससे दूर न हो जाए। क्योंकि डरते किस लिए कि इस जगत में सभी लोग प्रेम की बात करेंगे। समझ लेना, सभी लोग प्रेम की बात करेंगे, पर अगर किसी ने प्रेम किया तो उसका नाश करेंगे। जगत ऐसा है, जो प्रेम की परिभाषा जानते हैं, मानते हैं और सबको चाहिए, पर अगर कहीं से सुनता है वो नहीं चाहिए। आप अगर समझ लो कि अगर एक व्यक्ति गुरु से प्रेम करता है तो वो व्यक्ति यह सोचता है, जैसे मैं अगर गुरुदेव से प्रेम करता हूं तो अच्छी बात है, पर कोई दूसरा करे तो वो नहीं, फिर ईर्ष्या हो जाती है। राधा कृष्ण का प्रेम है, बहुत सुंदर है, फोटो लगाते हैं, गोपियों के साथ लगाते हैं। घर में अगर किसी को सच्चा प्रेम किसी से हो गया, बोले ये व्यभिचार है, वहां उस मूर्ति की पूजा करता है, वही पुजारी घर में बोलता है ये तूने गलत किया।
जगत ऐसा है। और प्रेम की परिभाषा लोग एक जैसी समझते ही नहीं है। प्रेम विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, हर रोज आपके घर खेलने आता है, तो आपको उससे प्रेम नहीं होता क्या? हर रोज खेलने आता है, 2 दिन तक नहीं आया तो आपका मन आकुल व्याकुल हो जाता है। आपके घर में कोई छोटा सा पक्षी है या तो कोई पशु है, तो उसके साथ भी आपका प्रेम हो जाता है। वो कौन सा प्रेम है? एक सीधी सी बात है कि अगर माँ बाप के 3 बच्चे हैं, पर इसमें से अगर एक बच्चे ने माँ बाप का दिल ज्यादा जीत लिया है, तो दूसरे उसकी ईर्ष्या करते हैं। पर वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि क्यों ना हम भी हमारी एबिलिटी बढ़ाए, हम भी हमारी पात्रता बढ़ाए, हम भी हमारे जो गुण है उसका विकास करें, हम भी हमारे प्रेम को बढ़ाएं। कोई ये नहीं सोचता है कि हम प्रेम बढ़ाए, प्रेम काटने के लिए तत्पर। इस तरह से संसार सभी ऐसा ही है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम करता है, वो उससे बर्दाश्त नहीं होता है। साहब ने कहा है कि मेरा देश ऐसा है कि जहां जो प्रेम से भरा है और नूर से भरा है, शांति से भरा है, संतोष से भरा है और आनंद से भरा है, वहां अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम करता है तो पूरी कायनात उससे मोहब्बत करती है और उसका सजदा करती है। और सामने वाला व्यक्ति उसके ऊपर वापिस प्रेम न्योछावर करता है तो कायनात दुगुनी उसके ऊपर न्योछावर होती है। इस तरह से प्रेम बढ़ता जाता है। ऐसा वो जगत है, वहां न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न ईर्ष्या है, न निंदा है। ऐसे कोई दुर्गुण नहीं है। तो अगर ऐसे सद्गुण आपके अंदर प्रकट हो जाए तो आप उस लोक में रहने के काबिल हो। और अगर ऐसे गुण आपके अंदर नहीं है तो समझ लो कि वहां का वीजा मिल नहीं सकता है। और फिर भी अगर जाना है तो जीते जी वर्तन में आकर प्रूव कर लो। मुख से अच्छा बोलना बहुत अलग बात है और वर्तन में आ जाना अलग बात है, और मन के अंदर से कटु भाव निकालना बहुत अलग बात है। हम बोल तो देते हैं कि हाँ मुझे मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं है, पर अंदर से तो आग जलती है, उसका क्या? तो हमें ये समझना है कि ये तो कितनी गलत बात है। मन से सब दुर्गुण निकल जाने चाहिए। तो साहब कहते हैं कि यूं डर पे जग से दास, कि जो ईश्वर का सच्चा भक्त है, ईश्वर का सच्चा प्रेमी है, वो जगत से डरता है। उसका रीजन जानते हो? अगर आज आप अपने आप को जाहिर कर दो कि मैं सत्संगी हूं और मैं गुरु वचन में चलूंगा, देखो वहीं से ही विरोध शुरू हो जाएगा। कह रहे तो लोग आपको समझाने आएंगे, पागल हो गया है, ये कोई उम्र है तेरी? ये भक्ति तो जब परिवार पहले बना ले, बैंक बैलेंस बना ले, बच्चे बड़े हो जाए, बाद में ये सब करना शुरू कर। फिर भी आप अगर नहीं मानते हो तो उसमें दूसरे कुछ लोग आते हैं, देख भाई एक बात ऐसी है, संसारी भी भक्ति करते तो संसार में रहकर भी भक्ति कर। आप कहेंगे यस, फिर दूसरे आकर देख भक्ति तो करता है पर उसकी एक लिमिटेशन होती है। ये क्या 24 घंटे भगवान भगवान करने का? 2 टाइम दिया बत्ती कर ले। सब दुनिया यही तो करती है। अब इसमें फिर सत्संग सुनने का, सत्संग पे जाने का, ध्यान करने, ये सब क्या है? पागल हो गया है क्या? बौखला गया है? ये कुछ और समझ में नहीं आएगा। बोले किसके पास जाता है? तो बोले XYZ गुरु। तो बोले उसने तेरे पे कुछ कर दिया है। क्यों? तू कोई करोड़पति है कि तेरे पे कुछ कर देगी? या तेरे ऊपर कोई विद्या कर दी है? अरे करनी होती तो फिर अब्दुल कलाम के ऊपर करते, प्रेसिडेंट के ऊपर करते, बिल गेट्स के ऊपर करते। तेरे में क्या है? जब कोई व्यक्ति भक्ति के प्रति आकर्षित होता है, परमात्मा के प्रति आकर्षित होता है,